नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। एक साथ निकली 3 अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव। सांत्वना देने पहुंचे लोग भी नहीं रोक पाए आंसू। आइए देखते हैं संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला विकासखंड असोहा के गांव काथा में अनवरत हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को भोर पहर कच्ची कोठरी गिर जाने से एक युवक व उसके छोटे भाई बहन की हुई मौत ने सबको रुला के रख दिया। क्या आम जनता, क्या नेता और क्या समाज सेवी रोए सभी। मंजर था भी कुछ ऐसा कि मानो आज तो ऊपर वाला भी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बीती गुरुवार की रात करीब 3 बजे भारी बारिश के चलते असोहा थाना क्षेत्र के ग्राम काथा में ज्ञान प्रकाश रैदास व कांति रैदास के घर की कोठरी गिरने से उनके बच्चों 20 वर्षीय अंकित, 4 वर्षीय अंकुश व 6 वर्षीय उन्नति की दर्दनाक मौत हो गई। बताते हैं कि हादसे के पहले कोठरी में आ रहे बारिश के पानी से बचने व किसी अनहोनी की आशंका को भांपते हुए बच्चे अपनी मां से किसी दूसरे के घर में शरण लेने को कह रहे थे और जैसे ही मां बाहर निकली कोठरी भरभरा कर गिर पड़ी। क्या हुआ, क्या था, कैसे? अरे दादा रे, नहीं तो आप लोग निकल नहीं पाए? बाहर निकलने के पेशाब करने के हमते कहा लगी बच्चा गैया ढीलिन कहन बच्चा गैया ढील दे पक्का गिर गवा तो कहन बच्चा गैया ढील दीन कहन बच्चा तुम बाग चलो बच्चा काला कहूँ किया पूछी आओ मम्मी हम ऊपर ही चले बच्चा तो कहन चलो बच्चा भाग चलो काला मम्मी अबे गिरी ना पूछी आओ दौड़ी बते समय भैया पानी कारण नहीं बच्चा को ऊपर दीवार फिर गए। अरे दादा, अरे दादा, आप पिता हैं? अरे आप नहीं थे क्या दादा, यहाँ? अरे वाल के मरीज यू साहेब आए बीमार रहती हैं 9 साल से नेरड़ा पर के जिसमें कांति के तीनों बच्चे दब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। भोर होते होते उप जिलाधिकारी पूर्वा व क्षेत्राधिकारी पूर्वा घटना स्थल पर पहुंच गए। जिलाधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे, पुलिस अधीक्षक उन्नाव भी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे ने परिवार को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जब पीएम की बात तीनों 100 गांव पहुंचे तो पूरा क्षेत्र मानो काथा पहुंचकर उस परिवार का दर्द बांटने के लिए पहुंचने लगा। एक साथ जब तीनों आरतियां उठी तो सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने आप पत्थर दिल कहने वाले भी फफक फफक कर खूब रोए। पूर्व विधायक पूर्वा उदयराज यादव, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रामविलास गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख असोहा राजकुमार रावत सहित हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर जनाजे में शामिल होकर नम आंखों से तीनों बच्चों को विदाई दी। नवयुग जन चेतना सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल भी परिजनों से मिले और वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। तीनों के जनाजे में क्षेत्रीय भाजपा विधायक अनिल सिंह भी शामिल हुए और नम आंखों से विदाई दी। पिछले 2-3 दिन से हो रही इस दौरान बारिश थमी रही, लगा मानो ऊपर वाला भी अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह की उपस्थिति में तीनों शवों को ज्ञान प्रकाश के खेत में दफना दिया गया। उप जिलाधिकारी पूर्वा अजीत जायसवाल ने सुबह 6 बजे पहुंचकर बरसात के बीच तत्काल अहेतुक सहायता दिलाने का भरोसा देते हुए मृतक के परिजनों को रहने की व्यवस्था हेतु प्रधान को कहा तथा कोटेदार से सरकारी सहायता न मिलने तक पीड़ित को अनाज देने को कहा। विधायक अनिल सिंह ने मृतक बच्चों के पिता ज्ञान प्रकाश गौतम व माता कांति को ढांढस बंधाते हुए सरकार की ओर से 12 लाख रुपए का प्रमाण पत्र जो कि परिजनों के खाते में ट्रांसफर हो गया है वह एक आवास, एक शौचालय देने का प्रमाण पत्र दिया। विधायक अनिल सिंह ने अपने निजी कोष से 50,000 रुपए की तात्कालिक सहायता परिवार को दी। राशन कार्ड, पेंशन, तमाम सरकारी सुविधाएं देने का भरपूर आश्वासन भी विधायक ने दिया।
विधायक ने कहा कि बच्चों को वापस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर दुख सुख में हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, काथा गांव के नागरिक आपके साथ खड़े हैं। भैया आज जो ये घटना हुई इसके विषय में क्या कहना चाहिए? ये बहुत दुखद है। इसकी क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार लगातार निरंतर अपडेट लेकर इनके साथ खड़ी है और हम लोग पूरा भाजपा परिवार, पूरे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं इस असोहा ब्लॉक के, सब यहाँ पे रहे। सुबह से हम बाहर थे, हम जिलाधिकारी को भेजे, जिलाधिकारी एसपी सब लोग रहे, हमारे एसडीएम, हमारे नायब तहसीलदार, बीडीओ, सीओ, एसओ, सभी हमारे प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। क्यों, क्या है कि बारिश ये आने इसको जानकारी नहीं थी कि ऐसी बारिश हो सकती है। ये दुखद घटना है। इनके इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और अभी हमने इनको सहायता के रूप में, क्योंकि वापस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारी सरकार ने 12 लाख रुपया, जबकि ऐसा नियम है कि छोटे बच्चों को नहीं दिया जा सकता, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने स्पेशल परमिशन लेकर मैंने जो है 12 लाख रुपया इनके खाते में ट्रांसफ़र करवाया है। एक आवास दिया है, एक शौचालय दिया है, 50,000 रुपये मैंने अपने निजी कोष से दिया है ताकि ये तब तक वैकल्पिक व्यवस्था में रह सके। और लगातार हमारी सरकार इसीलिए फोकस कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में, उन्नाव ज़िले के उरवा विधानसभा में कोई भी घर कच्चा ना रह जाए, ऐसा मेरा लक्ष्य है। बीच में कोरोना 3 साल ना आया होता तो शायद ये दशा ना होती। आवास बस ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव में, ग्राम सभा में 20, 25, 30, 35, 40 से ज़्यादा अब नहीं बचे हैं। तो अब की जो लाट हमारी आ रही है, एक समस्या भैया उसको हम पूरी तरीके से, समस्या जो ऑटो डिलेशन हुए थे वो कहीं न कहीं ब्लॉक कर्मचारियों की कमी से हुए थे। नहीं, कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसे मानक दिए हैं जिससे वो ऑटो डिलेट हुए। उसके विषय में क्या कहना है? देखिए क्या है कि ये बात आपकी सही है। क्या है कि पहले 20-30 सालों से कर्मचारियों की भी आदतें वैसी पड़ गई थी, क्योंकि कभी किसी विधायक का दबाव है, किसी मंत्री का दबाव है, किसी जनप्रतिनिधि का दबाव है, तो वो क्या होता था कि गड़बड़ कर देते थे। आदतें पड़ी हैं, आदतें सुधर रही हैं। वो भी 6 लाख ऐसे मकान उत्तर प्रदेश में 6 लाख हैं जिनकी सूची डिलीट हो गई, ऑटो डिलीट में चली गई, और खाली काहे लिए? ऑपरेटर के गलती की वजह से, फीडिंग सही से नहीं कर पाया। हम उनको रिकवर करके फिर से उस सूची को, जितनी उस सूची में डिलीट हुए हैं, उनको फिर से आवास देने जा रहे हैं और ये स्वीकृति भारत सरकार से हमको मिल चुकी है। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि कोई भी बिना छत के कच्चे घर पे ना रहे। ये सरकार पूरी तरीके से निरंतर काम कर रही है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमको बहुत दृढ़ क्षीण स्थिति में हिंदुस्तान मिला है और दृढ़ क्षीण स्थिति में उत्तर प्रदेश मिला है। अभी 6 साल 5 साल पिछला टर्नओवर, 6 महीने ये आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अब की जो काम होगा, 3 साल कोरोना काल झेलने के बावजूद भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो नए रीशेड्यूल होकर आए हैं और नई तरीके से जान को जोखिम में डालकर जनता की मदद करते हैं, और ईश्वर के अलावा किसी की चलती नहीं है। ये हादसा बहुत दुखद था और इस हादसा को हम लोग ये मानते हैं कि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। फिर भी मलहम के रूप में मैंने और मेरी सरकार ने उनका सहयोग किया है और ये मुझे आशा उम्मीद है कि कुछ न कुछ इनका ढांढस बंधेगा। और ये पूरा गांव, ये परिवार, पूर्व प्रधान हैं, हमारे मौजूदा प्रधान हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारे होने वाले, और हमारे बीडीओ साहब, हमारे नायब तहसीलदार और समस्त इस ग्रामवासी, जितने लोग इनकी पूरी तरीके से सहानुभूति में खड़े हैं, शरीक हैं उनके दुख में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे ये रास्ता बहुत खराब है जिससे आप आए हैं। हाँ, मैंने देखा, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर इंटरलॉकिंग हो जाती, प्रमुख जी हैं, आप हैं, प्रधान जी हैं, बीडीओ साहब, वो जो डामर रोड गया है सोहा कालूखेड़ा से, वहाँ से इंटरलॉकिंग होगी, इधर तक आ जाती। आपको मैं बताऊं, मैं जब गाड़ी मोड़ा, जी जी, क्योंकि मैं मंदिर तक तो गया हूँ, पीछे से पैदल आया हूँ, तब बारिश थी नहीं, पता नहीं था कचरा। हम जैसे गाड़ी मोड़े, मैंने अपने अखिलेश हमारे साथ रहता, मैंने कहा इसको डायरी में नोट करो, ये खरिंजा को टाइल कराओ तुरंत। अभी मैंने बताया कि हमने कहा यार इतनी खराब, पहला तो काम मैं अभी आदेशित करता हूँ वीडियो को कि जितना झाड़ झंखाड़ है, लटका हुआ है, बबरी उबरी, कल तक साफ हो जाना चाहिए मनरेगा से। मैंने इनसे अभी निर्देश दिया फोन पे जो हर गांव में कि नहीं, ये पूरे हमने पीडब्ल्यूडी की रोडों का भी निर्देशित कर दिया है
कल ही मैंने जिलाधिकारी को कहा कि मैं किसी भी गांव में जाऊं तो मेरी गाड़ी में कोई भी जंगली बबूर रोड पर लटका न नजर आए और न रगड़े। इस वजह से पूरा ये पारित हो गया है। मनरेगा से ही ये काम कराया जाएगा और लोगों को उनका काम मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। कई लोग ऐसे भाई साहब जो आज भी तिरपाल तान के इस गांव सभा में रह रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने क्या कहा, स्वीकार करता हूँ। मुझे भारत देश और उत्तर प्रदेश बहुत ही दीढ़ छीड़ व्यवस्था में मिला था। मैं तो राजनीति में था नहीं, पहली बार आया। तो 20 साल यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 20 क्या और 35 साल पहले से। मुझे लगता है कि जितना आप पत्रकार हैं, आप लोग देखे होंगे, यहाँ रहते हैं, बहुत बचपन से इस गांव में रहते हैं। जितना काम हम लोगों ने किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बिना आप और